हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्डेड सीरीज। दोस्तों, मैं एक ऑप्शन सेलर हूं और मैं इंट्राडे ट्रेड्स करता हूं निफ्टी में। और मैं थ्रू आउट द डे जो भी ट्रेड्स लेता हूं, जो भी एडजस्टमेंट करता हूं बीइंग एन ऑप्शन सेलर, वो मैं आपके साथ सारी शेयर करता हूं अपनी वीडियोस के थ्रू। सो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है और अगर आप ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड है तो आप मेरी वीडियोज को चेकआउट जरूर कर सकते हैं। एंड आज का दिन है 6 फरवरी, डे है फ्राइडे। और जल्दी से मार्केट का एनालिसिस पूरा करते हैं और अपनी ट्रेड्स को पंच करते हैं, और उसके बाद मैं जो भी एडजस्टमेंट करूंगा थ्रू आउट द डे वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे और आज का मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 9:42। मार्केट ओपन हुए लगभग आधा घंटा हो गया है एंड मार्केट ओपन होते ही आज प्योरली नेगेटिव दिख रहा है, फॉल करता हुआ दिख रहा है। और अभी आधे घंटे के अंदर ही मार्केट में 100 पॉइंट्स का फॉल आ चुका है। और कल एक मार्केट ने एक जोन बनाया था जो कि डायगोनल ट्रायंगल काइंड ऑफ था, उसका कल मार्केट ने ना ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया। बट आज मार्केट खुला ही उसके नीचे और उसके बाद से कंटिन्यूसली फॉल करता हुआ दिख रहा है। और अगर पीसीआर की बात करें तो मार्केट में पीसीआर अभी चल रहा है 0.67। इसका मतलब कि मैक्सिमम कॉल सेलर्स है मार्केट में एंड मार्केट थोड़ा बेरिश साउंड कर रहा है। ओके। एंड बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स अभी 12 चल रहा है, जो कि कुछ दिन पहले तक इवेंट डे वाले दिन 16 भी गया था और अभी वापस से वो थोड़ा डाउन आया है, 12 के आसपास है। तो इसका मतलब ये है कि प्रीमियम भी कुछ खास हमें सेल करने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं स्ट्रैडल का प्राइस दिखाऊं आपको आज का, तो अभी मार्केट चल रहा है 25,500 पे, जिसका स्ट्रैडल का प्राइस यानी कि कॉल का प्राइस 150 चल रहा है और पुट का प्राइस 92 चल रहा है। इसका मतलब 250 से भी कम है अभी स्ट्रैडल का प्राइस। तो सेलिंग के लिए तो ज़्यादा अच्छा दिन नहीं, क्योंकि प्रीमियम्स अच्छे नहीं है, प्रीमियम काफ़ी छोटे हैं, तो ज़्यादा गेन करने का अपॉर्चुनिटी है नहीं मार्केट में। और साथ में ही दिखाऊं मैं आपको लेवल्स की बात, तो मार्केट जिस तरफ जा रहा है, एक सपोर्ट लेवल है मार्केट के पास 25,450 का, जो मैंने मार्क कर रखा अपनी स्क्रीन पे। एंड उससे भी अगर मार्केट ब्रीच करता है तो नीचे एक और सपोर्ट लाइन है जो कि है 25,250 के आसपास की। तो ये तो दोनों सपोर्ट लेवल हो गए। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो ऑल्दो मार्केट के पास ऊपर जाने का चांस कम है आज, क्योंकि मार्केट बेरिश है और स्टार्टिंग की 15 मिनट की कैंडल के लो को ही मार्केट ने ब्रीच कर दिया। तो इसका मतलब मार्केट ने कहीं ना कहीं सिग्नल दिया है कि आज मार्केट बेरिश रह सकता है या फिर साइडवेज रह सकता है। बट देख के ऐसा लगता है कि मिनिमम 25,450 तक तो मार्केट फॉल कर ही सकता है, जो कि मैंने कल भी अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। और साथ में ही कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं बायर्स को और सेलर्स को दोनों को ट्रैप किया था। और अभी फिलहाल जो रेजिस्टेंस की बात बताई मैंने आपको, 25,900 पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और अभी टाइम हो गया है 9:44 और मैंने कोई पोजीशन अभी तक बिल्ड नहीं की है। अगर मैं अपने डैशबोर्ड पे दिखाऊं तो इट्स 0-0। अभी लगभग मैं 10-15 मिनट और वेट करूंगा, देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद मैं अपनी पोजीशंस को बनाऊंगा और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा गाइस। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 10:05 और मैंने अपनी पोजीशन बना ली है। एंड मैंने जो मॉर्निंग में, जैसे आपको पता है कि मैं एक न्यूट्रल पोजीशन बनाता हूँ और स्ट्रैंगल फॉर्म करता हूँ। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि ये मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि इनिशियली मैं एक स्ट्रैंगल फॉर्म करता हूँ, न्यूट्रल पोजीशन बनाता हूँ एंड उसके बाद जैसे जैसे मार्केट रिएक्ट करता है उसके हिसाब से मैं पोजिशनल में कन्वर्ट करता हूँ या फिर वापस से नॉन डायरेक्शनल हो जाता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट है एंड उसके हिसाब से जो मैंने अभी आज का पोजीशन बनाई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो मैंने, अभी मार्केट चल रहा है 25,500 के आसपास एंड मैंने जो कॉल सेल की है वो की है 25,800 की एंड पुट सेल की है 25,300 की। ठीक है। और अगर इन दोनों की रेंज की बात करूं तो रेंज 500 पॉइंट्स की मैंने बनाई है। और जो प्रीमियम सेल किया है मैंने, वो नियरली, जो कॉल का प्रीमियम सेल किया 25,800 की कॉल का, दैट इज 32 रुपीज़। एंड जो पुट का सेल किया है 25,300 का, वो प्रीमियम है 34 रुपीज़। ठीक है। तो ये डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन मैंने बनाई है 32-34 रुपीज़, दोनों सेम प्राइस के मैंने सेल ऑफ किए हैं। और बदले में मैंने जो हेजेस बाय किए हैं 26,700 की कॉल एंड 24,250 का पुट। ठीक है। और ये लगभग 3 रुपये 4 रुपये के आसपास दोनों इक्वली मैंने बाय किए पोजीशंस। क्वांटिटी सेम है 650, जो कि 10 लॉट होते हैं। और जैसे कि आपको पता है ये जो हेजेस होते हैं ये मार्जिन पर्पज से होते हैं। अगर ये हेजेस नहीं लेता मैं तो मेरी जो कैपिटल डिप्लॉय होती वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो अभी हुई है। ठीक है। तो अभी इस ट्रेड में जो कैपिटल डिप्लॉयड है वो है 13,38,000। और अभी जो M2M चल रहा है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है।
और मार्केट में एक चीज़ ऑब्जर्व की है मैंने कि मार्केट में आज के दिन फ़ायदा तब हो पाएगा अगर मार्केट थोड़ा-सा इस सपोर्ट के ऊपर रहे। 25,400 का जो सपोर्ट है, मार्केट इसके ऊपर रहे। रीज़न उसका क्या है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे कि ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है लेफ्ट साइड में मैं दिखा रहा हूँ। जब ये ग्रीन कैंडल बनी है तो पुट के प्रीमियम कितने अच्छे ब्रेक हुए हैं देखना। मैं मार्क करके दिखाता हूँ राइट हैंड साइड में। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट के प्रीमियम टूट बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन क्या है कि जो कॉल के प्रीमियम है ना उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में थोड़ा रहता है यानी कि बुलिश रहता है तो हमारे लिए फ़ायदा रहेगा आज के दिन। और अगर मार्केट फॉल करता है, स्पीडली फॉल करता है, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि उस केस में क्या है कि कॉल के प्रीमियम ज़्यादा गिर नहीं रहे हैं, तो ज़्यादा गेन होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और साइड बाय साइड जो पुट के प्रीमियम है वो स्पाइक भी कर रहे हैं, तो बैलेंस नहीं बन पाएगा उस वे में। तो हमारी कोशिश ये है कि मार्केट 25,450 के ऊपर रहे तो तब तक हम न्यूट्रल पोजीशन बना के रखें। बट अगर इसके नीचे भी मार्केट क्रॉस कर देता है तो उस केस में हमें बेरिश होना पड़ेगा एंड मे बी दूसरी स्ट्रैटेजी को यूज़ करना पड़ेगा आज के दिन। एंड मेरी वीडियो पे एक भाई का कमेंट भी आया था कि जो आप स्टार्टिंग में पोजीशन बनाते हो, जो स्ट्रैंगल फॉर्म करते हो, तो वो किस बेस पे बनाते हो? तो वो उसका भी मैंने ऑल्दो मैंने कमेंट में भी जवाब दिया बट मैं स्टिल थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। अगर वो भाई देख रहे हैं तो एक बारी इस चीज़ को थोड़ा-सा गौर देना कि देखो जो मैं स्ट्रैंगल फॉर्म करता हूँ ना, वो होता क्या है कि मेरा एक ऑब्जर्वेशन है मार्केट को लेके, स्पेसिफिकली निफ्टी को लेके। निफ्टी जब बहुत ज़्यादा मूव करता भी है ना, लेट्स से कि वन साइडेड मूव देता भी है तो वो नियरली 1% के आसपास देता है ना। देने को वो डेढ़ भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, बट ऑन एन एवरेज डेज अगर मार्केट बुलिश है या बेरिश है तो वो काइंड ऑफ 1% के आसपास मूव देता है जो कि 250 टू 300 पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। सो उस हिसाब से अगर मान लो कि मार्केट 300 पॉइंट्स मूव दे रहा है तो 300 पॉइंट्स ऊपर और 300 पॉइंट्स नीचे, इस वजह से मैं स्ट्रैंगल फॉर्म करता हूँ 600 पॉइंट का, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि मान लो अगर मार्केट वन साइडेड मूव देता भी है तो मैं नीचे से एडजस्टमेंट करते 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 ऊपर स्ट्रैडल तक फॉर्म कर सकता हूँ उसको, ठीक है ना, उस पोजीशन को। सिमिलरली अगर डाउन साइड में मार्केट जा रहा है तो मैं ऊपर से अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हुए नीचे लेके आऊंगा। तो मेरा गोल ये है कि अगर मेरे को डेल्टा न्यूट्रल करना पड़े पूरे दिन भी, क्योंकि मार्केट तो मूव कर सकती है वन साइडेड, तो मेरे को डेल्टा न्यूट्रल करना भी पड़े तो वो स्ट्रैडल तक मैं जा सकूं, है ना। अगर मैं ये और अगर मैं बना लूं ये 200-300 पॉइंट का स्ट्रैंगल, तो उस केस में क्या होगा, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन में आ जाऊंगा मैं जहां पे मेरे को पोजीशन को काट के दोनों को ऊपर लेके ऐसे ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो मैं जनरली फॉलो नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक एटलीस्ट मेरी स्टेबल रहे, बाकी दूसरी तरफ से मैं एडजस्ट करूँ, ठीक है। ये अपनी अपनी चॉइस है। और साथ में ही जो मेरा जो डेल्टा मैं यूज़ करता हूँ अपने स्ट्राइक प्राइसेस को चूज़ करने के लिए, वो भी मैं दिखाता हूँ। जैसे अभी जो मैंने चूज़ की है 25,800 की है और 25,300 की है, ठीक है। सो 25,800 जो मैंने दिखा रहा हूँ ओआई चार्ट में, ऑप्शन चेन में, सॉरी। तो ये जो है 0.19 है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे हो। और कॉल और पुट साइड में अगर 25,300 को मैं देखता हूँ तो ये 0.21 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 0.2 के पास है दोनों डेल्टा पोजीशंस, ओके। और साथ में ही जो ये मेरी 0.2 डेल्टा की पोजीशन है, ये हो सकता है मैं हर दिन अलग अलग वेरी करूं, बट ऑन एन एवरेज 0.15 से लेके 0.25 तक ये वेरी करती है। अगर मार्केट में प्रीमियम्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि रिजल्ट डे है कोई, या फिर आरबीआई की कुछ पॉलिसी का अनाउंसमेंट है, या फिर कोई भी न्यूज़ इवेंट कुछ भी है, तो उस केस में क्या होता है ना, विक्स हाई रहता है तो प्रीमियम्स अच्छे मिल ही जाते हैं। तो उस केस में ज़्यादा पास रहने का ज़रूरत नहीं है। उस केस में तो मैं 0.12 0.15 तक का भी डेल्टा सेल कर दूंगा, क्योंकि प्रीमियम से मतलब है मेरे को तो। और जितना दूर रहेगा पोजीशन अपना एट द मनी से उतना ही स्टेबल रहेगा, है ना। अगर मैं यही 0.5 0.4 0.3 के आसपास बेचने लगूं तो उसमें क्या होगा कि हल्का सा भी मार्केट में मूव आया तो मेरी पोजीशन को मुझे बहुत जल्दी चेंज करना पड़ेगा। तो उस केस में प्रॉफिट तो डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा होंगे, बट लॉस के चांसेस भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो ये मेरा क्राइटेरिया है चूज़ करने का। आई होप कि आपको उस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है कि मार्केट अगर नीचे फॉल करेगा तो हमें प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मार्केट बाउंस बैक करेगा, बुलिश रहेगा, तब हमें पुट के प्रीमियम में गेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ हो रहा है। मार्केट अभी जब तक डाउन ट्रेंड में था, मेरे चार्ट पे आप देखना, मार्केट जब तक ये डाउन ट्रेंड में था ना तब तक मेरे को लॉस में ही था मैं, माइनर सा लॉस था ऑल्दो। बट जब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया, ग्रीन कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी,
उसके बाद जो मेरी पोजीशन है वो अब ग्रीन में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो अभी तो पूरा दिन बाकी है, अगर मार्केट मेरे हिसाब से चला तो डीके हमें गेन हो जाएगा पुट साइड में मेनली। और ये सब के चलते जब मैंने देखा कि मार्केट रिवर्स कर रहा है, और तो मैंने जो मेरी क्वांटिटी थी, अगर आपको याद हो मॉर्निंग में मैंने 650 क्वांटिटी सेल ऑफ की थी, बट अभी 910 यूनिट्स मैंने सेल किए, जो कि हो जाते हैं 14 लॉट्स, ठीक है। तो कैपिटल जो मॉर्निंग में डिप्लॉयड था वो 13 लाख समथिंग था, अभी जो डिप्लॉयड है वो 18 लाख समथिंग हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे को लगा कि अब मार्केट मेरे हिसाब से मूव कर सकता है, तो मैंने क्वांटिटी को ऐड किया है। इनिशियली मॉर्निंग में मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था मार्केट पे, तो मैंने क्वांटिटी कम ही रखी थी, और अब जब रिवर्सल देखने को मिल रहा है तो मैंने क्वांटिटी इसमें ऐड ऑन की है, ठीक है। सो देखते हैं गाइज आज का दिन कैसा रहता है। फिलहाल अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, कुछ चेंजेस होते हैं गाइज तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो गाइज अभी टाइम हो चुका है 11:40 और मार्केट ने लिटरली बहुत ही शार्पली यू टर्न लिया है। मॉर्निंग में डाउन ट्रेंड में था, फिर वापस से रिवर्सल आया, और वो रिवर्सल भी कुछ इस तरीके का है कि बिल्कुल शार्प अपसाइड मूव दिखा दिया मार्केट ने। तो ये जो पूरा एरिया है ये वन साइडेड मूव रैली दे दी है मार्केट ने, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट एटलीस्ट थोड़ा यू टर्न लेगा तो थोड़ा साइडवेज में जा सकता है या फिर स्लोली मूव करेगा, बट मार्केट ने वन साइडेड शार्प मूवमेंट दिखा दिया। और इस सब के चलते कॉल के जो प्रीमियम्स थे काफ़ी हाइक किए हैं, और पुट साइड के प्रीमियम बिल्कुल भी टूट नहीं रहे उसके कंपैरिजन में। तो अगर राइट हैंड साइड में दिखाऊं तो ये कॉल के प्रीमियम है जो कि कितना शार्पली राइज किए हैं, और पुट के प्रीमियम अगर हम देखें तो पुट के प्रीमियम बिल्कुल भी मूव ही नहीं हुए, पुट का प्रीमियम टूट ही नहीं रहे। तो ऐसे में मार्केट को टैकल कर पाना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, और इस सब के चलते जो हमारा M2 में -12,000 में चल रहा है, तो जो कि मेरा साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस है वो 1% का है, तो जब तक ये 1% पहुंचेगा तो मैं स्ट्रेट से एग्जिट कर दूंगा। अदरवाइज देखते हैं मार्केट अब कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि इस तरीके से मार्केट में बने रहना बहुत ही मुश्किल है। और सिमिलरली जब ये मार्केट मूव हो रहा था तो मैंने जो 25 जस्ट अ सेकंड 25,300 की पुट थी उसमें प्रॉफिट बुक करके अपनी पुट की पोजीशन को 25,400 पे शिफ्ट किया था। और अभी मार्केट देखते हैं कैसे बिहेव करता है, अभी तक तो लॉस में है, और देखते हैं कि मार्केट के पास रेजिस्टेंस लेवल है जो मैंने मार्क किया हुआ है 25,670 के आसपास का। सो अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल देता है, थोड़ा सा डाउन साइड में आता है, तब जाके हमारी पोजीशन कंट्रोल में आ पाएगी। अगर मार्केट रैली ही देता गया इस तरीके से तो बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आज के दिन। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 12:10, और जैसे कि मैंने अभी एक बताया था आपको कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ से मार्केट डाउनफॉल में जा सकता है, रिवर्स कर सकता है। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो था ही, साथ में ही एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी मार्केट में, जो ये वाली मैंने ड्रॉ की है। ये ट्रेंड लाइन का भी मार्केट ने काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया था काफ़ी हाई मोमेंटम के साथ, बट सस्टेन नहीं किया तो रिवर्स बैक कर गया वहाँ से। और इस सब के चलते मार्केट वापस से डाउनफॉल में है अभी, ईएमए के नीचे क्लोजिंग भी आई है। और अभी जो मेरा M2M चल रहा है वो -6500 के आसपास चल रहा है, जो कि नियरली -13,000 तक पहुंच चुका था। और अभी जो मैंने कॉल और पुट को शॉर्ट किया हुआ है वो 40 रुपीज़ ईच है, 40 रुपीज़ पे ही कॉल है एंड 40 रुपीज़ पे ही पुट है। तो मार्केट जब यहाँ से नीचे आने लगा तो मैंने कुछ चेंजेस किए थे अपनी पोजीशन में। मेरी जो कॉल की पोजीशन थी 25,900 की, उसमें मैंने प्रॉफिट बुक करके उसको 25,800 पे रोल ओवर कर दिया, और फिर वापस से डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाई है। क्योंकि मेरा व्यू आज के लिए ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली बुलिश है बेरिश है, मेरे को लगता है कि मार्केट दोनों साइड मूव दे रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में 2 घंटा मार्केट ने डाउन मूव दिया, फिर एकदम से अप ट्रेंड दिया, तो कहीं ना कहीं मिक्स्ड व्यू है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि एक साइडवेज मार्केट कहना सही होगा आज के दिन को, क्योंकि अभी आधा दिन बाकी है, और अगर मार्केट साइडवेज होता है यहाँ से तब जाके हमारी जो नेगेटिव पोजीशन है वो हम ग्रीन में लेके आ सकते हैं। बट अगर वापस से मार्केट ने यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दे दिया या फिर डाउन ट्रेंड दिखा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी आज के दिन, तब हमारा M2M माइनस में ही रहेगा। बट कोशिश ये है कि जो आज का हमारा M2M है माइनस वाला उसको हम ग्रीन में कन्वर्ट कर पाए। सो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है गाइज, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 12:40 और मैंने पोजीशन में कुछ खास चेंज नहीं किया है, माइनर सा कॉल साइड में एडजस्टमेंट किया है। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि मार्केट डाउनफॉल में गया स्टार्टिंग में, फिर अप ट्रेंड में गया बिल्कुल शार्पली, और वापस से मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ रहा है, वो भी शार्पली फॉल कर रहा है। तो जो अब मेरा M2M अभी -13,000 से मैं कवर अप करके लाया था वो -3,000 तक मैं ले आया था, एंड स्टिल वापस से हाईली फॉल कर रहा है मोमेंटम के साथ मार्केट। तो अब वापस से जो हमारा लॉस है -6500 पे आ चुका है।
तो अभी देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर एक जोन में रुकता है या फिर एक जोन बनाता है, तब जाके हमें डीके का कुछ फायदा मिल सकता है। बट एज सच अगर अभी इस तरीके से मार्केट वन साइडेड शार्पली मूवमेंट देता रहा, आइदर ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो, तब तक हम प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। तो मार्केट का होल्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं कॉल स्प्रेड या पुट स्प्रेड बनाना चाहता नहीं हूँ आज, क्योंकि मैं मार्केट को लेकर न्यूट्रल आज ओपिनियन रख रहा हूँ। मैं ना तो बुलिश कंसीडर कर रहा हूँ, ना बेरिश कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर मेरा कोई ओपिनियन मार्केट को लेके एज सच बायस नहीं है, तो इस तरीके से वन साइडेड पोजीशन बनाना भी मेरे लिए ठीक नहीं है आज के दिन। तो इसीलिए मेरे को न्यूट्रल पोजीशन ही रखने का मन है आज। एंड बट उसके हिसाब से मार्केट अभी चल नहीं रहा है, प्रीमियम उस हिसाब से डिके हो नहीं रहे हैं। तो देखते हैं गाइस, कुछ चेंजेस होते हैं फर्दर तो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 1:30 होने वाले हैं, और अब जाके जो मेरा M2M है वो ग्रीन में कन्वर्ट हुआ है, और अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। एंड जो मेरी पोजीशन थी कॉल और पुट की, 25,700 की कॉल एंड 25,400 की पुट, एज इट इज़ मैंने होल्ड किए, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि मार्केट एक जगह होल्ड करे, क्योंकि मॉर्निंग से ही मार्केट ने 3 साइडेड मूव दिया, पहले डाउन साइड में फिर अप साइड में, और वापस से डाउन साइड में आया। एंड देन मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव था कि अब मार्केट होल्ड कर सकता है, एंड मार्केट थोड़ा होल्ड किया, और इन सब के चलते मेरे को डीके का फायदा मिला। जो मेरी पोजीशन -13,000 में थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको कवर अप करते करते मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ चुका हूँ। तो दिन चैलेंजिंग रहा है अभी तक, और ज़्यादा कुछ मार्केट ने करने का मौका दिया नहीं है, बट देखते हैं अभी मार्केट में 2 घंटे अभी और बाकी हैं क्लोजिंग में। तो आज का दिन हम किस तरीके से एंड अप करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जब कभी मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है तो आप कितने भी कोशिश कर लो या कितने भी एडजस्टमेंट कर लो, वो सारे फेल होने ही होने हैं। तो बीइंग एन ऑप्शन सेलर हमारा काम है कि न्यूट्रल पोजीशन बना के डीके का यूज करना। तो डीके मुझे कब मिलेगा कि अगर मॉर्निंग में मैंने पोजीशन बनाई है, वो धीरे धीरे मेरे को एंड ऑफ द डे तक डीके मिलेगा। क्योंकि थीटा डीके का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी पोजीशन है वो अगर एक्सपायरी की तरफ जाएगी, मेरे को डीके का फायदा मिलेगा। तो मार्केट में टाइम देना जरूरी है, मार्केट को नेचुरली काम करने देना चाहिए, क्योंकि मार्केट का नेचर ही इस तरीके का है कि मार्केट को टाइम चाहिए स्टेबल डाउन होने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में ही रहे या बिल्कुल डाउन ट्रेंड में रहे। होते हैं कई बारी, बट जैसे आज का दिन था वो वॉलेटाइल था काफी हद तक, एंड हमने मार्केट को टाइम दिया, और उस सब के चलते अभी हम ग्रीन में आ चुके हैं। सो गाइज, अभी टाइम हो चुका है 1:50, 2 बजने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मेरी पोजीशन -13,000 से मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आया था, और उसके बाद जो मेरी पोजीशन थी वो प्रॉफिट में थी 2,000 रुपीज़ समथिंग के। और वापस से मार्केट में मूव आया, यहाँ पे एक बुलिशनेस देखने को मिली इस कैंडल पे, जहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट है वो वापस से रिड्यूस होने लगा, और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आने लगा। ठीक है, तो उन सब के चलते क्या हुआ कि मेरी जितनी भी पोजीशंस थी उन सब से मैं एग्जिट हो गया, और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, ग्रीन में खुद को क्लोज कर लिया। 500 रुपीज प्रॉफिट में ही है, बट मैं ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा मैंने क्यों किया ये जरूर समझना कि देखो, ट्रेडिंग ना मोर और लेस पूरा साइकोलॉजी का गेम ही है। अब मान के चलो मैं सुबह से लॉस में चल रहा था, ऑलमोस्ट 0.6-0.7% लॉस में था, ठीक है ना, -13,000 के। वहां पे मेरी साइकोलॉजी क्या थी कि ये जो मेरा लॉस है मैं इसको कवर अप कर सकूं आज के दिन, ठीक है ना, या फिर मिनिमम लॉस में लेके आऊं इसको। तो मार्केट ने मेरा साथ दिया सेकंड हाफ में, और तो मैंने उस पोजीशन को ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जब ऑलरेडी मैं ग्रीन में आ चुका हूं और वापस से मार्केट कोई मूव दे रहा है और मेरे को हो सकता है कि रेड में वापस से लेके चले जाए, तो मैं उस सिचुएशन में मार्केट के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना प्रेफर करता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट ने मेरे को एक मौका दिया है तो मैं उसको यूज करूं, और दिन को ग्रीन में क्लोज करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, आज पैसे नहीं बनाए तो नहीं बनाए, बट एटलीस्ट मैंने कुछ दिया नहीं है मार्केट को, एटलीस्ट मैं नेगेटिव में क्लोज नहीं कर रहा हूँ। तो जब महीने के एंड में मैं देखूंगा ना अपना पीएनएल, तो मेरे को एक दिन रेड जो दिखेगा ना वो बहुत खलता है। तो एटलीस्ट मैं ग्रीन में हूं तो मेरे को ग्रीन दिखेगा, फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट कम था या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, बट द थिंग मैटर्स इज कि वो ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, है ना। और इसीलिए मैंने ट्रेड से एग्जिट कर दिया। और देखो, जैसे मैंने एग्जिट किया उसके बाद देख रहे हो आपकी थोड़ा सा अपसाइड में मूव दिख रहा है मार्केट में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से कोई बड़ा ब्रेकआउट आ जाए, कुछ आ जाए, तो अब मैं दोबारा से मार्केट में एंटर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चांस नहीं लेना चाहता कि मैं वापस से रेड में क्लोज करूं आज का दिन, क्योंकि जो मेरे को चांस लेना था सुबह का मॉर्निंग से 1% वाला वो मैं ले चुका हूं, और वापस से उसको रिकवर कर चुका हूं। तो मेरे लिए इतना सफिशियंट है आज के लिए। और अभी टाइम हो गया है 2 बजने वाले हैं, 1.5 घंटा बाकी है मार्केट क्लोज होने में।
तो मैं अब कोई ट्रेड तो नहीं लूंगा, बट मैं मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा और 330 पे आपके साथ एक कंक्लूजन शेयर करूंगा। सो गाइस, टाइम हो चुका है अभी 3:55 और मार्केट क्लोज हो चुका है। एंड सबसे पहले तो मेरी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, रिसेंट रिकॉर्डिंग जो मैंने की थी, मेरे वेबकैम में कुछ इश्यू हो गया था, टेक्निकल ग्लिच था, जिसकी वजह से वो मैंने सब रिकॉर्ड किया बट मेरी जो पिक्चर है वो उसमें कैप्चर नहीं हो पाई, सिर्फ स्क्रीन और मेरी वॉइस कैप्चर हो पाई। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हुई होगी। बट अभी फिलहाल जो मार्केट की बात करते हैं, तो मार्केट जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मेरी स्क्रीन पे इस कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया था तकरीबन 135 के आसपास, ठीक है। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मार्केट वन साइडेड मूवमेंट दे सकता है, और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही किया, मार्केट वन साइडेड मूव दिया और एक वापस से बुलिश मोमेंटम के साथ मार्केट ने डे एंड किया अपना। तो जो ये सारा जोन है यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं किया था, मैं मिड ऑफ द वे निकल चुका था यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बना रहता तो जो मेरा M2M है, जिसको मैं रेड से ग्रीन में लेके आया था, वो वापस से रेड में कन्वर्ट कर बैठता मैं। बिकॉज जो कॉल के प्रीमियम है वो काफ़ी शूट अप हुए। कॉल के प्रीमियम जो मैं राइट हैंड साइड में दिखा रहा हूँ, 25,700 की कॉल जो मेरे पास लास्ट थी, वो 60 रुपीज़ के आसपास मैंने एग्जिट की थी, एंड उसका जो प्राइस गया 94 तक गया है। तो अगर मैं इस ट्रेड में आज के दिन बना रहता तो डेफिनेटली मेरी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता और मैं अपने रूल्स को ब्रेक कर बैठता, बट ऐसा नहीं हुआ, मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया। एंड उसके हिसाब से जो हम आज की पोजीशन है उसको एटलीस्ट ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट ग्रीन में क्लोज करना ही पूरे लॉस को कवर करके वो काफ़ी बड़ी बात है। एंड दैट्स इट फॉर द डे। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर पिन करना। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दे पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।